अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिनास्टी गर्ल में स्वागत है। मेरा नाम है रोज़ी और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को क्लास नहीं देने वाली हूँ, ना ही कुछ सिखाने वाली हूँ। बट हाँ, मैं फील्ड में किस तरीके से काम करती हूँ, कोई ऑर्डर हमें मिलता है तो हम किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो कल मेरे पास कल नहीं 2-3 दिन पहले एक मेहंदी का ऑर्डर आया, इंगेजमेंट मेहंदी है। तो उसके लिए मैंने कल रात को ही मेहंदी प्रिपेयर कर ली थी, बस उसे कोन में फिल करना रह गया है। तो चलिए कोन में फिल करते हैं और वहाँ पे पहुँच के वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, जो रात में मैंने मेहंदी का पेस्ट बनाया था वो निकाल लेते हैं। तो मैंने वो फ्रीज़र में रखा था, मैं हमेशा फ्रीज़र में ही रखती हूँ। आप लोग भी अगर पेस्ट एक्स्ट्रा बनाते हो तो उसे कोशिश किया करो कि फ्रीज़र में ही स्टोर करो। उससे क्या होता है कि पेस्ट बिल्कुल सेफ़ रहता है और आप जब भी किसी ऑर्डर पे जाओ तब आप लोग नया नया कोन बनाओ और उस पेस्ट को यूज़ कर लो। 2 हफ्ते तक तो आपका पेस्ट एज इट इज़ रहता है यार, अगर आप फ्रीज़र में रखोगे तो। बट मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है तो 1 महीने तक भी मेरा पेस्ट बिल्कुल सेफ़ रहता है। और अब देखो, मेरे पास जो ऑर्डर आया है ना, एक तो इंगेजमेंट मेहंदी है और जिस लड़की को मुझे लगानी है उसकी मम्मा को भी लगाना है। मतलब 2 लोगों को मुझे मेहंदी लगानी है। इंगेजमेंट मेहंदी सिर्फ हाथों पे लगानी है, मैंने पैर का उन्होंने ही मना कर दिया था, उन्हें सिर्फ हाथों पे मेहंदी चाहिए थी। तो उस हिसाब से मैं अपने कोन बना रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कोन रोल कर रही हूँ। तो जैसे कि मुझे आइडिया हो गया है जिस तरीके का मैं साइज़ बनाती हूँ कोन का, उस हिसाब से, मतलब इंगेजमेंट मेहंदी है और उन्होंने मुझे डिज़ाइन भी पहले से भेज रखा है। तो उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे जो ब्राइड है उसके लिए 6 इनफ होगा, 6 कीप इनफ होगा। और उसके बाद 2-3 उनकी मम्मा के लिए, क्योंकि उनको बहुत ऊपर से मेहंदी नहीं चाहिए थी, नीचे से ही चाहिए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कोन बना रही हूँ। तो जैसा कि अगर आप लोगों को कोन बनाना नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने स्पेसिफ़िक वीडियो एक अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो कोन की टिप होती है मैं वो हमेशा टेप की मदद से बंद कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि उसमें से मेहंदी नहीं निकलती है, फिर भी 1% चांस ऐसा हो जाता है कि कई बार वो जो टिप है वो खुली रह जाती है और फिर मेहंदी गिरने लग जाती है। इसलिए आप लोग जब भी फिल करो, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि आप लोग अगर पिन से सिक्योर करना चाहो तो पिन से भी कर सकते हो, बट मैं टेप से ही कर देती हूँ, चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से ज़्यादा भी नहीं भरना है। आप देखो आपको कितने में कंफर्टेबल होते हो। मैं ना अपने हिसाब से ही इसमें पेस्ट फिल करती हूँ कीप में, जिससे मुझे कंफर्टेबल हो लगाने में। वैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को ना लंबे लंबे कोन्स बनाना पसंद है, किसी को मैंने छोटे भी देखा है। बट मैं छोटे रखती हूँ या तो मीडियम रखती हूँ। मेरे को बड़े कोन से काम करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ही अपने कोन का साइज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, मैं इसी साइज़ का रखती हूँ हमेशा। और टेप की मदद से ना अच्छे से सिक्योर कर देती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना आए। जब मैं ब्राइड को मेहंदी लगाऊँ या क्लाइंट को मेहंदी लगाऊँ तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है कि ऊपर से पेस्ट निकल रहा है या फिर टेप निकल रही है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से कोन को बिल्कुल अच्छी तरीके से रैप कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं सारे कोन फिल कर रही हूँ जल्दी जल्दी। ये इवनिंग में मेरी मेहंदी थी, 4:30 बजे की मेहंदी है ये मेरी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं 4 बजे ही कोन बनाने लग गई। तो मैंने लगे हाथों वीडियो भी शूट कर लिया। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाती हूँ मैं और किस तरीके से लगाती हूँ मेहंदी, किस तरीके से काम करती हूँ फील्ड में, ठीक है। देखो, अब मेरे सारे कोन्स बन गए हैं और अब मैं इसे रख लूँगी अपने डिब्बी में जिसमें मैं लेके जाती हूँ। पता है, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं अपने ऑर्डर पे ना हमेशा टाइम पे पहुंची हूँ। मतलब ये 5-10 मिनट पहले पहुंच गई होंगी, बट मैं कभी लेट नहीं पहुंची हूँ। क्योंकि मुझे ना, वैसे मैं ऐसा नहीं है, कॉलेज वगैरह जाती हूँ ना तो हमेशा लेट जाती हूँ हमेशा। लेकिन पता नहीं क्यों मेहंदी का ऑर्डर ऐसा होता है ना कि आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मतलब मैं लेट हुई ही नहीं हूँ। सो गाइज़, मैं क्लाइंट के घर पे पहुंच चुकी हूं और पहुंचते ही इन लोगों ने मुझे सबसे पहले चाय समोसा दिया, मैंने वो खाया, उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया। और ये वीडियो जो है, जिनको मैं लगा रही हूँ मेहंदी, वही मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। मैंने उनको कहा था कि बीच बीच में आप मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर देना, तो वो खुद ही करे जा रही थी। बहुत ही हेल्पिंग नेचर था उनका और बहुत स्वीट थे। तो देखो, मैंने
एक हैंड कंप्लीट कर दिया है। आप लोग ना बताना कैसा लग रहा है। इन्होंने रेफरेंस खुद ही दिया था कि मुझे यही वाली सेम डिज़ाइन चाहिए, तो मैं सेम ही डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट ने जो डिज़ाइन दिया है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है और जो आप खुद लगाते हो वो आप आधे टाइम पे कर देते हो? ऐसा आपके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? मुझे कमेंट में बताना। तो देखो ये फाइनल लुक है हैंड का। क्लाइंट को तो बहुत पसंद आ रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जाते जाते टाइम तो वो मुझे इतना थैंक यू बोल रही थी। ऐसे पकड़ लो, मैं काम करूंगी। दीदी काम करेंगी ना तो वीडियो चालू करनी है। दीदी का हाथ चालू है, आप बस पकड़ के रखो, हिलाना नहीं। दीदी का हाथ बराबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं उस बच्चे से वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ क्योंकि उनका भी हाथ दोनों फिल हो गया था, फ्रंट हैंड दोनों फिल हो गया था। अब मैं बैक हैंड पे लगा रही थी तो इसलिए मैंने एक बच्चे को दे दिया, उनके घर का ही बच्चा था, वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। देखा आप लोग गाइस कितना स्ट्रगल होता है। अगर आप अकेले हो ना, अगर अकेले मेहंदी लगा रहे हो तब तो और ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अगर आप ग्रुप में लगा रहे हो या फिर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, बट अकेले में ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक तो अकेले लगाना पड़ता है, बिल्कुल ब्रेक नहीं ले, मैं तो नहीं ले पाती हूँ बिल्कुल ब्रेक, और ऊपर से फिर वीडियो वगैरह भी हम लोग सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत स्ट्रगल होता है। देख रहे हो, इस स्ट्रगल के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और 2 कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आपको पता है फ्रंट हैंड पे मुझे जितना टाइम लगा ना दोनों हाथों पे लगाने में, उतना ही उससे आधा टाइम में मैंने बैक हैंड पे दोनों ही कंप्लीट कर दिया था। और फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरीके का है। देख के बताओ कैसा लग रहा है। क्लाइंट को तो बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट भी करवा रही थी, वीडियो भी रिकॉर्ड करवा रही थी। बस उन्हें ये था कि उनका फेस नहीं दिखना था, उन्हें पसंद नहीं है। तो मैंने जहाँ तक कोशिश करी है कि उनका फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, ऐसे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करी है। आप बताओ आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बैक हैंड का मुझे ऐसा लग रहा है 1 घंटे में मैंने दोनों हाथ लगा दिया था, और फ्रंट हैंड का जो है उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। मुझे 1-1 घंटा दोनों में लगा था, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आप कोशिश किया करो कि अपना खुद का ही डिज़ाइन लगाओ, उसमें आपको आधा टाइम लगेगा, क्योंकि आप बार बार फ़ोन में नहीं देखोगे, आप बार बार रेफरेंस नहीं देखोगे, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसा लग रहा है कमेंट में। और अब इनके बाद मैंने ना इनकी मम्मा को भी लगाया था। एक्चुअली इनका घर पास में ही था तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने इनको लगा दिया। उसमें मैंने इनकी मम्मा को भी देखो भरी हुई लगाई थी, हाथ पे आगे भी और पीछे भी दोनों भरी हुई लगाई है। पहले मैंने क्लाइंट को लगाया, उसके बाद उनकी मम्मा को लगाया, और वो लोग बहुत अच्छे थे। जो क्लाइंट थी उनके पापा ने मुझे घर पे ड्रॉप भी किया था। देखो ये आंटी है जिनको मैंने मेहंदी लगाया। और गाइस स्टेन तो इतना प्यारा आया था ना, क्या बताऊँ। ये देखो स्टेन, बैक हैंड का भी दिखाऊंगी अभी। ये देखो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।